Hello everyone, myself Kushali Katiria. In this video we discuss the longest common subsequence. Longest अब तक की जो कोई भी एग्जाम्पल था उसको हम कैसे काउंट करते थे, नंबर में काउंट करते थे, यानी कि हमारे पास कोई डिजिट होगा, सपोज कि आपको बाय कोएफिशिएंट्स होगा, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स होगा, मेकिंग चेंज होगा, लाइन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम होगा, असेंबली लाइन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम होगा, नैपसैक प्रॉब्लम होगा, या तो फिर कोई फ्लॉयड वर्चुअल एल्गोरिदम होगा, शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करना होगा, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन आपको काउंट करना होगा। तो सब में क्या आता था, सब में आपको नंबर आता था। बट सब सीक्वेंस दैट मीन्स आपके पास कोई एक स्ट्रिंग दी गई होगी, यानी कि कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को आपको क्या करना है, उस कैरेक्टर्स में से आपको ऐसी स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करनी है कि जो उसमें लॉन्ग भी हो और उसमें कॉमन भी हो। दैट मीन्स कॉमन वर्ड्स उन दोनों में से आपको क्या करना है, एज जितने भी कॉमन पॉसिबल जितने भी हो उसमें से जो कॉमन है बट लॉन्ग है वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कॉमन subsequence. The longest common subsequence is defined as the longest subsequence that is common to all the given sequences, provide that the element of the subsequence are not required to occupy consecutively position within the original sequences. Okay, तो ये उसका फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। डायरेक्टली हम कहाँ पर मूव होते हैं, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल पर मूव होते हैं। सपोज कि आपके पास ए और बी नाम की दो सीक्वेंस है, ए कंटेन करता है 7 कैरेक्टर और बी कंटेन करता है 6 कैरेक्टर। इन दोनों में से आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको ऐसी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है जो दोनों में कॉमन भी हो और लॉन्ग भी हो। ओके, दोनों के कॉमन कैरेक्टर आपको क्या करना है, कॉमन सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करनी है कैरेक्टर की। सो यहाँ पर आपको ए और बी दोनों दिया गया है, और 1 to 7 और 1 to 6। ओके, ए की है 1 to 7 और वाई बी की है 1 to 6। और ये आपका फॉर्मूला बेसिकली यही है कि अगर आपका आई और जे दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो आपका टेबल में क्या होगा, वो जीरो आएगा। अदरवाइज आपका i -1 कॉमा j -1 प्लस 1, अगर आपकी a ऑफ i, सपोज कि a ऑफ i ये है 1 की, अगर i इज इक्वल टू 1 की हम अगर बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है तो दैट मीन्स a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j। अगर ये दोनों सेम है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर we start from the I is equal to 0. So here I is equal to 0, that means कि आपकी I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर I की वैल्यू अगर 0 है तो C ऑफ I कोमा J इज इक्वल टू क्या होगा, 0 कोमा J। तो I की वैल्यू कुछ भी हो, J की वैल्यू कुछ भी हो, बट I क्या होगा, 0 होगा। सेम फॉर द J, अगर आपका J 0 है तो I की वैल्यू कुछ कोई भी हो, बट आपकी J की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली 0 आएगी। ओके, सो दिस वन इज द J एंड दिस वन इज द I। ओके, सो हमने ये फर्स्ट फॉर्मूला था वो हमने यूज कर लिया। अब एक्चुअली हमें ये 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ये वाली सीक्वेंस हमको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। सो हियर वी हैव वी कंपेयर अवर सीक्वेंस लाइक a of 1 with b of 1। ओके, दैट मीन्स a of i इज इक्वल टू b of j। इन दोनों की कंपेयर करनी है, दैट मीन्स x और y की कंपेयर करनी है। ओके, so here let's start with I is equal to 1 and J is equal to 1. So here we compare our A of 1 is equal to A of B of 1. Okay, so A of 1 क्या है X और B of 1 क्या है Y। तो here A of 1 is not equal to B of 1, that means ये वाली कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स हुई, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। ओके, तो अब हमें ये वाली वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पर पुट करने के लिए, लाइक मैक्सिमम ऑफ C ऑफ I कॉमा J -1 और एक बार कॉमा C ऑफ I -1 कॉमा J। दैट मीन्स एक बार आपको J में से माइनस करना है और एक बार आपको I में से माइनस करना है, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपको फिल करना है। बट ये वाली साइन क्या है, अब ये माजला क्या है कि सपोज कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस फाइंड करनी है ना, सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपको एरो भी चाहिए, तो एरो कैसे फाइंड करोगे, तो भाई सपोज कि यहाँ पर एरो के लिए यहाँ पर डी ऑफ आई कोमा जे लिखा है। ओके, तो सपोज कि यहाँ पर डी ऑफ आई कोमा जे लिखा है, तो आपको यहाँ डी ऑफ की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो डी ऑफ की एक अलग कंडीशन है कि इफ
आपका सी ऑफ आई कोमा जे ग्रेटर देन होगा आई माइनस वन कोमा जे से, तो आपकी साइन क्या आएगी, ऊपर। ओके, अगर ये वाली लेस देन है तो क्या साइन आएगी, ये वाली। ओके, और अगर ये दोनों सेम है तो क्या आएगी साइन, ये वाली। ओके, फिर से बोल रही हूँ कि अगर a ऑफ i इज इक्वल टू b ऑफ j है तो ये क्रॉस वाली साइन आएगी। ओके, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो दो कंडीशन कि सपोज कि ये वाली वैल्यू है, ये इस वाली वैल्यू से अगर बड़ी है तो ऊपर की साइन आएगी, और ये वाली अगर इससे बड़ी है तो क्या आएगी, ये वाली साइन आएगी। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर सी ऑफ आई कोमा जे माइनस वन एंड सी ऑफ आई माइनस वन कोमा जे दोनों की वैल्यू क्या है, 0 एंड 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई कोमा 1,0 एंड 0,1 दोनों क्या है, 0। 1,0 एंड 0,1 दोनों क्या है, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल टू। तो यहाँ पर इक्वल टू है और क्या है, ग्रेटर देन, ये वाली साइन क्या हो रही है, प्रूव हो रही है, तो हमारी साइन क्या आएगी, ऊपर वाली। ओके, अब हम 1,2 आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो 1 की कंपेयर 2 के साथ, दैट मीन्स a ऑफ 1 की कंपेयर b ऑफ 2 के साथ। ओके, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 2, x और t की कंपैरिजन करनी है। यहाँ पर a ऑफ 1 इज इक्वल टू x एंड b ऑफ 2 इज इक्वल टू t, दोनों सेम नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों, ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, तो ये वाली कंडीशन आएगी। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने इससे आइडेंटिफाई कर ली, बट साइन कौन सी रखोगे, तो इन दोनों में से कोई एक। तो अब हमें ये, या तो ये बड़ा है या तो ये, तो दोनों क्या है, 0, तो क्या आएगी, ऊपर वाली साइन। ओके, सेम फॉर द 3। अगेन हमने क्या करना है, 4 के लिए आइडेंटिफाई करना है। तो 4 के लिए हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोज के i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x और x। यहाँ पर ये दोनों क्या है, a ऑफ i एंड b ऑफ j क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर दोनों सेम है, इसीलिए डायरेक्ट मुझे क्या करना है, यही वाली साइन क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो मैंने क्या कर दिया, पुट कर दी, बट उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी सी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे ऑफ माइनस जे माइनस वन, दैट मीन्स यहाँ पर 1 माइनस 1 एंड यहाँ पर 3 आएगा ना, 0,3। ओके, यहाँ पर 3 आएगा, बट 0,3 ऑब्वियसली क्या है, 0 है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई, उसकी क्या वैल्यू आ गई, 1। ओके, और उसके साथ सॉरी, और उसके साथ उसकी जो एरो की जो साइन थी वो क्रॉस वाली। ओके, अगेन वी आइडेंटिफाई द वैल्यू फॉर द 1,5। तो यहाँ पर 1,5 दोनों सेम नहीं है, और साथ में ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये साइड वाला एरो यूज कर लिया। ओके, सेम टू सेम मैंने सारी की सारी वैल्यू उसके लिए आइडेंटिफाई कर ली, और जो कॉमन कॉमन ही है सबके लिए, मैंने यहाँ पर सबकी दिखाई नहीं दी है, उसकी जो काउंट डाउन करते हैं वो, बट आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और 1 का यहाँ पर 1 का 6 के साथ करना है। ओके, यहाँ पर x का 6 x के साथ। अब सेकेंड लाइन में क्या होगा, y का 1 के साथ, y का 2 के साथ, y का z के साथ, y का x के साथ, y का y के साथ, y का x के साथ। ओके, अगेन फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6, ऐसे आपको 7 तक उसकी क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो यहाँ पर 7 तक, 0 से 7 तक i और 0 से 6 तक j की वैल्यू दी गई है। तो ये वाले इक्वेशन और इक्वेशंस की मदद से मैंने ये कॉमन सीक्वेंस दी थी, उसके एरो के साथ उसकी टेबल की वैल्यू क्या कर ली, काउंट कर ली। अब यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, ये जो डिजिट दिखाई दे रहा है वो तो ठीक है, बट वो क्या बोल रहा है कि भाई ऊपर की एरो है तो आपको क्या करना है, ऊपर जाना है। ओके, यहाँ गए। अब ये वाला कैरेक्टर क्या बोल रहा है कि भाई साइड में जाओ, तो साइड में जाओ तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर जाओ। ओके, अब ये वाला कैरेक्टर क्या बोल रहा है कि भाई ऊपर जाओ, ये वाला कैरेक्टर क्या बोल रहा है, ऊपर जाओ, और ये वाला कैरेक्टर साइड में जाओ, ये वाला कैरेक्टर बाजू में जाओ, ये वाला क्रॉस में, ये वाला साइड में।
यहाँ जाऊंगी तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, मेरा एक पाथ जनरेट हुआ, अगर आपको पता चला तो भाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये पाथ जनरेट हुआ है। ओके, तो अब ये पाथ जो जनरेट हुआ है उसकी भी कुछ वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। सपोज कि आप यहाँ पर मैंने बोला कि भाई 1 to 7 है, वो क्या है, 1 to 7 है वो I है, और y to x है वो क्या है, j है। तो y to 6, दैट मीन्स ये 6 डिजिट क्या है, ये वाला है, और ये 7 डिजिट क्या है, ये वाला है, a। दैट मीन्स a ऑफ I है और ये क्या है, b ऑफ j। तो सेम मैंने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, a ऑफ I को रख दिया और यहाँ पर b ऑफ j को रख दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉमन कैरेक्टर देखना है कि सपोज कि ये वाली जो अगर साइन कहाँ पर खत्म हो रही है 6 में, तो ये वाली यहाँ पर, तो उसका कैरेक्टर क्या है x, और उसका j कैरेक्टर क्या है x, और इसका भी क्या है x, तो क्या आ गया यहाँ पर x। ओके, अब आगे जाना है, दैट मीन्स प्रीवियस जाना है। तो यहाँ पर क्रॉस में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर वो ऊपर बोल रहा है, तो ऊपर वाला कैरेक्टर कौन सा है, j का y, और यहाँ पर उसका क्या है y, तो उसका कॉमन क्या आ गया यहाँ पर y। ओके, तो ये वाला खत्म। अब वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 4 में से 3 वाला क्या है z, और यहाँ पर भी z, तो यहाँ पर क्या आ गया z। ओके, अब क्रॉस में बोल रहा है और साइड में बोल रहा है। ये वाला अगर मैं यहाँ पर जाऊंगी तो वो क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पर मुझे स्टॉप हो जाना है। अगर वो बोलेगा कि यहाँ ऊपर जाओ तो ये बरोबर है, बट ये ऊपर जाने को नहीं बोल रहा है, ये क्रॉस में जाने को बोल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर क्या आ गया 1, तो उसकी कॉलम क्या थी, j की वैल्यू y एंड उसके i की वैल्यू y, तो मैंने क्या रख दी यहाँ पर y। अब आप चेक करो तो उन दोनों में से कॉमन सीक्वेंस होगी वो क्या है, y z y x, y z y x, y z y x। तो ये क्या हो गई, उसकी कॉमन सीक्वेंस जो दोनों में कॉमन है सीक्वेंस में, वो क्या आ गई, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। तो दिस कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, एंड दिस वन इज द एक्सरसाइज फॉर यू कि यहाँ पर S1 दैट मीन्स आपकी A और B ये दोनों कैरेक्टर आपको दे दिए गए हैं 1 to 9, दोनों में क्या है, सीक्वेंस सेम है, दैट मीन्स 9 ही कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर है। और इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको कॉमन सब सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको अलग अलग कई टाइप के फॉर्मूला हमने देखे हैं, तो वो फॉर्मूला अगर चेंज हो गए, एक में से दूसरे में चले गए, तो आपको वो थोड़ा मगअप करना होगा। अगर ये फॉर्मूला अगर मैसअप हो गया एक दूसरे में, तो वो आपका आंसर नहीं आएगा। कहाँ पर आई यूज होता है, कहाँ I-1 यूज होता है, कहाँ पर जे यूज होता है, तो आपको पूरा का पूरा रट्टा मार देना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो फॉर्मूला है वो। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो है वो हमारा 4th डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, उसका लास्ट टॉपिक था, जो हमारा 4th नंबर का चैप्टर है वो। तो ये वाला चैप्टर भी आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के टॉपिक के साथ 4th नंबर जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो क्या होता है, खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द ग्रीडी मेथड, जो ग्रीडी प्रोग्रामिंग है, जो ग्रीडी एल्गोरिदम है, वो हम 5th चैप्टर एज अ 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।